सभी को नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के संबंध में आज हम एक विशेष परिचर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। इस विषय में बहुत से साथी लगातार, कुछ साथी नए भी हैं, कुछ परीक्षा जिन्होंने भी संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर भी दिया है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है एक ऐसे विषय के ऊपर कि हम जो पुस्तक सूची है विज्ञान विषय के अंदर, हम किन पुस्तकों का चयन करें। उन चयन के बाद हमें देखने की आवश्यकता ना हो कि हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये बहुत अलग विषय है। यह वैसा ही विषय है जैसा हम कई बार ये भी सर्च करते हैं कि हम कोचिंग किससे करें, सेम ऐसी चीज़ें। तो अब इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं इस प्रकार के आपके जितने सारे डाउट्स हैं उनको यहाँ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बाकायदा आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखें। 5-7 मिनट के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये चयन एक बार होता है। चयन का मतलब आप कोचिंग का चयन करें, चाहे पुस्तक सूची का चयन करें, चाहे किताबों का चयन करें, चाहे आप प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें, चाहे आप द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, उस मैटर को हमें एक बार पढ़ना है और पूरे साल उसी को ही पढ़ना है। तो इस शायद 10 मिनट के सेशन में आप अच्छी तरीके से भाप जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमें वास्तव में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय में पढ़ना क्या है। और आप यदि वास्तव में इस विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ अलग फील करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी, ज़्यादातर हमारा समय इस चीज़ों में बीत जाता है कि हम यह भी चयन नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। एक दिन हम अलग बुक पढ़ते हैं, दूसरे दिन अलग पढ़ते हैं, तीसरे दिन हमारा साथी कोई अलग कहता है। उन सारी चीज़ों पर विराम लगाने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। इस पर हम पूरी बात आपसे शेयर करेंगे, जिसके अंतर्गत आप मुख्य रूप से आज हम विज्ञान विषय पर बात कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम प्रथम प्रश्न पत्र की भी बात इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, तो आप पॉइंट सुनते जाना कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले कोचिंग कर रखी है। पॉइंट नंबर 1, प्रथम जो विद्यार्थी कोचिंग पहले जो कोचिंग कर चुके हैं। प्रथम वे अभ्यर्थी जो बिल्कुल कोचिंग कर चुके हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर भी दे चुके हैं। उन सब ने शायद इन चीज़ों को देख लिया होगा कि पेपर का जो पैटर्न है किस प्रकार का रहा है, आप समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी वे अभ्यर्थी जो पेपर, इस परीक्षा को पेपर दे चुके हैं या इस परीक्षा का हिस्सा रहे हैं या पहले कोचिंग कर चुके हैं। दूसरे वे अभ्यर्थी जो बिल्कुल नए हैं, नए मतलब पहली बार या अभी कोचिंग कर रहे हैं, नए हैं या कोचिंग जिनकी चल रही है, दोनों का। जैसे आपने पहले जो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, उन अभ्यर्थियों की मैं पहले बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पहले या तो संस्कृत शिक्षा विभाग एग्जाम दिया है, उससे पहले वो कोचिंग कर चुके थे और अब केवल उनको रिवीजन करना है, ऐसी स्थिति है। तो उनके लिए सबसे पहले आपके जो भी नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने कोचिंग की है, आप तमाम राजस्थान के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सबसे किसी से भी आपने ऑनलाइन मुख्य रूप से ऑफलाइन जो भी बैच लिया है, उनके जो नोट्स हैं, सबसे पहले आपको उन नोट्स को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, आपको नोट्स पढ़ने हैं। इन नोट्स को करने के बाद, मुख्य रूप से आप नोट्स पूरे कर लें। इन नोट्स को करने के बाद आप नंबर 2 पर ये देख सकते हैं कि जैसे आपने नोट्स पढ़े, अब मुख्य नोट्स पढ़ने के बाद हम क्या सोचते हैं कि इन नोट्स में तो इतनी चीज़ें नहीं हैं, तमाम कमियां रहती भी है, कई बार नहीं भी होती। हमारे दिमाग में जरूर ऐसा आता है कि इस चीज़ में वो पूरा नहीं है, ये चीज़ कमी है, ये सही नहीं करवाया, ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार के दिमाग में जब भी बात आए तो आप यदि बायो विषय में इसमें बात करें, बायो में आप इसमें राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो साथ ले सकते हैं, सफिशियंट है। कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। बायो में मैं बात करूँ सफिशियंट। अब एक दिमाग में आप में आएगा, कुछ एक टॉपिक हैं ऐसे, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करें जियो। कुछ एक टॉपिक ऐसे भी हैं, अब दिमाग में आप क्या है, सर बीएससी वाला कहाँ से पढ़ें, बात भी सही है। लेकिन बीएससी का लगभग राजस्थान बोर्ड और आपके जो नोट्स हैं, बीएससी प्लस 11-12 का आपका 80 से लेकर 85% तक सिलेबस आपका कवर करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम आगे के वीडियो में आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे,
कि उन टॉपिकों को हम कहाँ से करें, तो आपका 11वीं 12वीं और 85% सिलेबस हमारा नोट्स प्लस राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उससे कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें एक सवाल आपका फिर आएगा, आप बता रहा हूँ आपको कि सर एनसीईआरटी पढ़ें या राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ें। अब इसमें मैं मेरी तरफ से बताऊं कि जहां तक मैंने जैसे 2016 में मैंने शुरू की थी तैयारी, उस समय से लेकर 16 वाली भर्ती में मैंने खुद राजस्थान बोर्ड या एलन की जो पुरानी सीट्स थी, वो एक ही बात है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, एलन की सीट मान लो पुराने वाली या राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से आप लगभग 85% आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे निश्चित रूप से। एक उनकी भाषा थोड़ी सी सरल है, समझ में आ जाएगी, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो। एनसीईआरटी और इसमें इतना ही अंतर है, एनसीईआरटी यदि आपने देखो पढ़ रखी है, उनको के दो तरह के व्यक्ति है, जिन्होंने नीट की तैयारी की हो या आप अपनी तरफ से खुद से एनसीईआरटी यदि तैयार कर रखी है खुद ने आपने, तो आप एनसीईआरटी प्लस आपके जो नोट्स हैं वो भी ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है एनसीईआरटी और केवल नोट्स पढ़ रखे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप राजस्थान बोर्ड की नहीं पढ़ रखी तो आप राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक है वो कहीं भी आपको फोटो कॉपी वगैरह कैसे भी मिले उसको आप आराम से लेके बायो टॉपिक वाइज आप 80 से 85% आपका सिलेबस इसमें पूरा कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इसमें राजस्थान बोर्ड का आपका क्लियर हो गया, बायो पूरी आपकी क्लियर हो गई। 15% जो हिस्सा बचा है उसका मैं अलग से इसी टाइप का एक वीडियो जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे कौन से टॉपिक बीएससी के पार्ट में और उनको हमें कहाँ से कवर करना चाहिए, इनके किस प्रकार की रणनीति आपकी होगी, वो आगे हम अलग से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर हम पॉइंट नंबर 1 में ये चीज देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 यदि हम देखें इसमें, पॉइंट नंबर 2 इसमें देखें तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। सेम यही चीज मैं आपको कहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर भी आप पुरानी जो आपकी नोट्स हैं जिस भी संस्था से आपने कोचिंग की है, सबसे पहले प्रायिकता आपको उन कोचिंग के संस्थान के नोट्स को देनी है। नंबर 2 पर आप यहाँ एनसीईआरटी की पुस्तक यूज कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ मैं प्राथमिकता दूंगा एनसीईआरटी को, प्लस यदि आपने राजस्थान बोर्ड की पढ़ रखी है तो आप राजस्थान बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, दोनों को मिले। और कोई भी नहीं पढ़ रखी है तो आप यदि नहीं पढ़ते, नई चीज अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी शुरू करनी है। इसमें बीएससी का कोई लफड़ा है नहीं, 11 12 की है, एक आधी यूनिट है स्पेक्ट्रो वगैरह या कुछ एक पॉइंट्स हैं जैसे अकार्बनिक रसायन वगैरह है, नॉन मेटल्स हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक आपको बीएससी की कोई बुक मिले तो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के लगभग 42 43 43 कभी बार 43 कभी अभी जैसे 38 आए हैं, सॉरी 42 आए हैं, कभी 43 आ जाते हैं, कभी 44 प्रश्न आते हैं, वो लगभग उसमें से 95 96 97% मतलब आपके 40 से प्लस प्लस सवाल आपके 11 12 से ही आएंगे, वो आप पढ़ लेते तो कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस आपकी केमिस्ट्री की आपके जो नोट्स हैं ये चीज़ पूरा आपका कवर करेगा। अब इसके साथ साथ हम बात करें कि ये चीज़ पढ़ने के बाद हम आगे चल रहे हैं, ये हमारे उन विद्यार्थियों के लिए नंबर 3 हम हमारा सब्जेक्ट लेंगे इसके अंदर फिजिक्स, PHY। इसमें हमें क्या करना है, ये सिलेबस के पार्ट नंबर 3 की बात करें, यहाँ से भी ठीक 38% जैसे अब की बार पूछे गए हैं, कभी 40 कभी 38 कभी 36 कभी 42 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए केवल आपके जो नोट्स है वो ही आप पढ़ें, जिस भी संस्था से आपने कोचिंग की उनके केवल नोट्स प्राथमिक रूप से, उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव के रूप में कोई भी पुस्तक पीएमटी के पुराने प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर पुराने एलन के मॉड्यूल के पीछे के जो प्रश्न सोल्व इजी टाइप के जो प्रश्न, मुख्य प्रयास करना है पहला सब्जेक्ट हमारा बायो बढ़िया हो, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा टीचिंग मेथड। फिजिक्स जिन लोगों की अच्छी है, जिन्होंने नीट में कर रखी है या जिनकी रुचि है, जिन्होंने अच्छा कर रखा है, शुरू से अच्छा चल रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि उनके नोट्स प्लस आप फिर भी बुक के रूप में पूछना चाहें तो राजस्थान बोर्ड की बुक 11 12 की, प्लस जितने ज़्यादा प्रश्न इसके आप निकालो, क्योंकि हम बायो जैसे सब्जेक्ट के लिए इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं तो ये तो सारा सब्जेक्ट ही मामला क्या है, सवाल का है। इसमें यदि हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारा सारा माल गोलमाल है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। टॉपिक वाइज जितने हो सकते हैं इसके आप प्रश्न निकालें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। जो विद्यार्थी ये सोच के चल रहे हैं कि हमें फिजिक्स नहीं करनी है, वो ना करेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ 5-7 यूनिटें ऐसी चयन कर सकते हैं, जैसे कई बार 11वीं 12वीं का मैटर जैसे इस पेपर में ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा सा उनको डिमोलाइज की स्थिति हो सकती है, सिलेक्शन होगा बिना फिजिक्स, कोई डर वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आप फिजिक्स के रूप में कुछ एक यूनिट का चयन कर सकते हैं। ऐसा वीडियो मैंने पहले डाला था, आप वहाँ देख लें, उन यूनिटों को आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए सफिशियंट है, 6-7 यूनिट। तो ये पूरा मैटर हमारा रहा फर्स्ट
उन विद्यार्थियों का जो कोचिंग कर चुके हैं और पहले तैयारी कर रहे हैं, उनको बार बार ये सोच रहे हैं कि हमें नोट्स में या पुस्तक का चयन किस प्रकार से करना है। इसके अलावा मार्केट में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी बार लोगों से पूछोगे आपको अलग अलग राय मिलेगी। लेकिन मैं मेरा अनुभव बताऊं, 2016 में मैं सिलेक्ट हुआ इस स्ट्रेटेजी के कारण, 18 में फिर सिलेक्ट हुआ इस स्ट्रेटेजी के कारण। तो उसमें आराम से आप, मैंने इसके अलावा कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लेके आया। अब हमारे पास इसके साथ साथ अब एक ये भी दिक्कत है कि ऑब्जेक्टिव बुक कहाँ से पढ़ें भाई, इनके सवाल भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहली बात, आपके पास सवाल निकालने के लिए यदि आपकी हिम्मत है तो आप आरपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में जितने भी पेपर हैं, चाहे एसीएफ हो, चाहे आपका स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, जो भी पेपर आरपीएससी द्वारा करवाए गए हैं, उनके पुराने प्रश्न आप जितने हो सकते उतने बार बार टॉपिक वाइज करो। उनको कलेक्ट करने में हो सकता है आपको समय लगे, लग भी सकता है, नहीं लग रहे। आप ये चाह रहे हो कि मुझे तो कोई बाजार में ऐसी पुस्तक बता दो जो हम वहाँ से पढ़ने के बजाय हम तो सीधा वहीं से कर लेंगे। तो मेरी दोनों पुस्तकें केमिस्ट्री और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पुस्तक, अभी हम आगे बताएंगे भी, आ चुकी है बाजार के अंदर। आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें केवल ऑनलाइन ऑर्डर करना है। उसमें बायो और केमिस्ट्री के दोनों ऑब्जेक्टिव पुस्तक, जिसमें पुराने सालों के सारे प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। केमिस्ट्री और बायो में उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये सारा मैटर रहा हमारा उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और पहले कोचिंग कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा आपका कोई डाउट रहा होगा। टीचिंग मेथड के लिए एस मंगल की जो बुक आ रही है वो आप पढ़ लें, और आपके जो पुराने पेपर हुए उनके जितने भी प्रश्न हैं उनको आप कर लें, सफिशियंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन हम क्या है, पढ़ते नहीं हैं, बार बार चीज़ें पूछते रहते हैं, समय चला जाएगा ऐसे ही। तो आप उन चीज़ों को देखें, सारी चीज़ें पहले पढ़ें, साथ साथ अपना एक शेड्यूल बना लें, इस शेड्यूल के अनुसार हमें तैयार करना है। अब हम बात कर रहे हैं अगला, उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या बुक सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इस प्रकार के जो आपके सवाल हैं नए विद्यार्थियों के लिए, उनको मैं बता दूं कि उन विद्यार्थियों को देखो, समय जैसा इन विद्यार्थियों के लिए, इन्होंने देखो संस्कृत शिक्षा विभाग का भी पेपर दिया है, ठीक 6-7 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी पड़ेगी। आप सबसे पहले किसी भी संस्था का ऑनलाइन आप कोर्स ले सकते हैं जो आपको सस्ता है, उत्कर्ष का, कलाम का, किसी भी, जिसकी भी आपकी इच्छा है, जैसा जो सस्ता उसका आप कोर्स ले लें। कोर्स का उद्देश्य यही है कि आपको एक बार मोटा मोटा आइडिया उस विषय के ऊपर लग जाएगा कि वास्तव में वो विषय पढ़ना क्या है, उस विषय में कैसे पढ़ना है। उस चीज़ के लिए आप एक बार कोर्स ले लें, साथ साथ आप इसके ऑब्जेक्टिव अभ्यास आप पुस्तकों के द्वारा, तो पूर्व में पुस्तकें मैंने अभी बताई आपको, उन पुस्तक के साथ साथ उनको भी पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बनाओ, या प्रिंटेड मिल रहे तो आप प्रिंटेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप साथ साथ सेम इन चीज़ों के लिए आपको करना है। लेकिन आपको ठीक 4-5 महीने में कोर्स करने में लगेंगे। आप उस कोर्स के साथ साथ समझते हुए थोड़ी सी आपको चतुराई दिखानी है, थोड़ा तेज गति से दौड़ना है, क्योंकि आपके सामने भी 8 महीने का समय है, इन विद्यार्थियों के सामने भी 8 महीने का समय है। ये विद्यार्थी आपसे ठीक 6 महीने आगे हैं। इन 6 महीनों को हमें कवर करने के लिए गति आपकी बढ़ानी होगी, साथ साथ सतर्क रहना होगा। पुराने पेपर सॉल्यूशन जो बुक मैंने आपको बताई है, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की, उन पुस्तकों के माध्यम से ऑब्जेक्टिव अभ्यास करते हुए साथ साथ इसको आपको कवर करते जाना है। तो निश्चित रूप से ये सेम स्ट्रेटेजी आपकी भी यहाँ रहेगी। आप भी सबसे पहले नोट्स पढ़ें, नोट्स पूरे होने के बाद आप बायो के लिए राजस्थान बोर्ड, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक ले सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचिंग मेथड की मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन समय लगेगा इन विद्यार्थियों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जल्दबाजी ना करें, ये ना सोचें कि हम 5-7 दिन में, 10 दिन में इस परीक्षा तक पहुँच जाएंगे। देखो समय लगेगा, आप इत्मीनान से पहले कोर्स कीजिएगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव अभ्यास आप टॉपिक वाइज करते जाएं, ताकि आपको टॉपिक का पता चलेगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर साइंस के लिए, कि हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, इतने गहराई तक चले जाते हैं। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब टॉपिक तो आप कितना ही पढ़ लो, बोर्ड की बुकें इतनी बड़ी बड़ी बुकें हैं, बीएससी की बुकें, बहुत, आप जितना अंदर जाओगे, घुसते जाओगे, तो वो चीज़ें भूलते जाएंगे। तो आप उस चीज़ को, उस, अब हमें पता है कोशिकांग से कैसा प्रश्न आता है, उसके कार्य के बारे में पूछे तो आप सिंपल पढ़ो। अब गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्पष्ट पता है कि कोशिकांग से, सेल बायोलॉजी से, एनाटॉमी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनके निकालेंगे पुराने, तो ये सोच आपकी विकसित होगी धीरे धीरे, कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि वास्तव में उस सब्जेक्ट में हमें इतना पढ़ना चाहिए था, हम बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, ऐसा अंदर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी उन विद्यार्थियों के लिए है जो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय की तैयारी के लिए
शुरू कर चुके हैं या करने के इच्छुक हैं। यदि आप करने के इच्छुक हैं और करना चाह रहे हैं तो आने वाले 3-4 दिन के अंदर आप अपना स्टेटस फिक्स कर लें। यदि आप इससे ज़्यादा देरी करेंगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा और लास्ट टाइम में हमें इस गेम को क्विट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ना आए, उसकी स्थिति एक ही है। जैसे आप क्रिकेट के मैच का उदाहरण आपने देखा होगा, जब हमें स्कोर बड़ा मिलता है, 50 ओवर के अंदर हमें 400 रन बनाने होते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, शुरू से ही एवरेज आपकी जो करंट रेट है उसको बढ़ा के चलते हैं। आप शुरू से आराम से चलेंगे तो लास्ट टाइम में रिक्वायर्ड रन रेट हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उस स्थिति में दबाव में आते हमारी विकेटें गिरती हैं और हम हार जाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ आपको लगेगी। आपको कवर करना है। इन विद्यार्थियों के लिए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इनको तो केवल रिवीजन करना है। आपको थोड़ा सा रिवीजन के साथ साथ सिलेबस भी करना है, तो थोड़ा सा आपको चतुराई से इस गेम को लेके चलना है और फर्स्ट पेपर जो है उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलना है। जैसे आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो मुख्य रूप से 4 से 5 घंटे, सॉरी 8 से 10, 8 जैसे टोटल आप 12 घंटे तैयारी कर रहे हैं। 12 घंटा का टाइम टेबल आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ठीक 24 घंटे के अंदर आप 12 घंटे तो चेंज कर सकते हैं। 12 में से आप 8-4 का अनुपात रख सकते हैं, 4 फर्स्ट पेपर 8 सब्जेक्ट, 3 भी रखेंगे तो भी चलेगा, 9-3 का भी आप कर सकते हैं। तो ये थी इस मुख्य रूप से बुक लिस्ट की जो स्ट्रेटेजी है। अब पुस्तक सूची के अंदर इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आगे हम देखें, इसके अलावा जिस पुस्तक की मैं आपसे बात कर रहा था कि इस प्रकार की पुस्तक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, आगे मैं बात करूंगा, इन पुस्तकों को हमने अभी लॉन्च किया था। इन पुस्तकों के अंदर आपको जितने भी पुराने ईयर के प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न, वो सब आपको प्रश्न इसके अंतर्गत मिलेंगे, चाहे लैब असिस्टेंट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, एफएस हो, केमिस्ट, सारे परीक्षाओं के ठीक 2200 प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। और केमिस्ट्री के अंदर आप इतने प्रश्न भी कर लेते हैं तो निश्चिंत रूप से वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान आप बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सारे प्रश्न आपको केवल याद करने हैं टॉपिक वाइज। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकालें, इसके अलावा कुछ भी ऑब्जेक्टिव एलन की शीट कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जीव विज्ञान के अंदर ये पुस्तक है जिसको भी आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, व्याख्या है, इनको आपको पढ़ना है। अब इसे मंगवा कैसे सकते हैं, इसके लिए ये पूरा परफॉर्मा आपको दे रखा है। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ ज्वाइन करें। उसके साथ साथ ये पुस्तकों का ये पूरा परफॉर्मा, इस परफॉर्मे में आपको सब कुछ दे रखा है। ऑनलाइन ये पुस्तक डिलीवर होती है और आपको ऑनलाइन ही इसकी डिलीवरी करनी होती है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज जो शुरू होने वाली है अभी, इसके अंदर ये टेस्ट सीरीज हमारी ठीक आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, जो विद्यार्थी नए हैं पुराने हैं जिनका कोर्स चल भी रहा है, तो वो साथ साथ इस माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और इनमें जितने भी प्रकार के टॉपिक वाइज, ये जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर 8 टॉपिक वाइज हैं, 2 रिवीजन है, मेजर पेपर है, इसका पूरा शेड्यूल, कंप्लीट शेड्यूल आपका हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर आपको मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसको चेंज देख सकते हैं। और पूरा बहुत ही शानदार 1.0 न्यू लाइव ये शुरू हो रही है हमारी 19 जनवरी से, जिसके अंतर्गत ठीक 2850 प्रश्न विश्लेषणात्मक हल सहित आपको मिलने वाले 3 बार सिलेबस का दौरान, और विद वीडियो सॉल्यूशन आपके रहेंगे। 13 टॉपिक वाइज रहेंगे, 2 विषयवार रहेंगे, 2 रिवीजन रहेंगे और 2 आपके मेजर पेपर रहेंगे। 19 पेपर हर 7 दिन से आपका पेपर होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे। ऑनलाइन पूरा शेड्यूल आपको हमने पहले वीडियो भी डाला, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। और टेलीग्राम ज्वाइन करें, एप्लीकेशन ज्वाइन करें, हमारी जो एप्लीकेशन है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। आगामी इसमें देखें, इसके साथ साथ इस परीक्षा को नजर रखते हुए हमारा जो न्यू ईयर ऑफर है ये भी हमारा रहने वाला है, जो 2025 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक, जिसमें भारी छूट टेस्ट सीरीज के अंदर है। 30% की छूट आपकी यहाँ दी गई है तीनों टेस्ट सीरीज के ऊपर। एक रिकॉर्डेड है 3.0, एक लाइव है जीके की, एक सेकंड पेपर की लाइव है। ये सभी टेस्ट सीरीज आपको ठीक 30% छूट के साथ, आज और कल इसका लास्ट दिन है, आप इसको आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप और अधिक गति से इस परीक्षा को त्वरित गति दे सकें, सिलेबस को जल्दी पूर्ण कर सकें। तो ठीक आपको समझ में आ गया कि हमने पूरी बात इसके ऊपर की कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आइडिया से आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी कि पुस्तक सूची के रूप में हम क्या ले सकते हैं। धन्यवाद।